तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2 पर। तो आज पार्ट 4 वीडियो है। कल बता दिए थे पार्ट 3 में 60 से लेकर 72 तक प्रश्न। आज देख लेते हैं 73 नंबर प्रश्न। देखिए, प्रश्न है कि 3.27 पर रेखरीन है। बोल रहा है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। देखिए, इसमें क्या करना है, इसको हल कर लेना है। 3.27 है, इसको हल कर लेना है। ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिख लेंगे यहाँ पर। तो 9 लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो कितना हो गया, यानी टोटल में से 327 में से 3 घटा लेंगे। बटा कितना, 99। जो दशमलव के आगे अंक रहेगा उसको हम घटा लेते हैं टोटल अंक में से। तो कितना बताइए, 324 बचा। 324/99। तो अब देखो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो देखो PYQ के रूप में, इसलिए हो गया क्या, इसलिए हो गया ये परिमेय संख्या। तो 3.27 हो गया ये परिमेय संख्या, यानी कि 73 का बी नंबर ऑप्शन होगा। अब आइए 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि 6/15 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा, मानी शांत होगा कि अशांत होगा कि आवृत्ति होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। क्या करना है, इसको हल कर लेना है। देखो 6/15 है, तो इसको करेंगे खंड कर लेते हैं। 2 तिये 6 और 15 को भी खंड कर लेंगे। 3×5 = 15। देखो 3 कट गया, कितना आ गया, 2/5। अगर भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा, तो अगर भाग देते हैं इसमें तो आ जाएगा कितना, 0.4। तो क्या हो गया, शांत हो गया। इसका सूत्र भी ऐसे फार्मूला भी होता है कि यदि किसी भिन्न के हर में 2 गुना अगर 5 के रूप में आए, हम उसे क्या कहते हैं, वह शांत होगा। ठीक है ना। तो देखो ऐसे कट भी गया पूरा, तो ये भी क्या होगा, शांत हो गया। इसलिए क्या होगा, इसका आंसर 74 का ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं 75 कि निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखो चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से, यहाँ पर कौन संख्या अपरिमेय है। देखो 36 के वर्गमूल कितना निकलता है, 6 और 64 का 4, ये तो परिमेय संख्या हो गया। देखो 81 के 1 कितना हो जाएगा, 9, ये भी तो परिमेय संख्या हो गया। देखो इसका देख लेते हैं, 9 के 9 और 49 का कितना, 7 निकला गया, ये भी क्या हो गया, ये परिमेय संख्या। तो बोल रहा है कि निम्न में कौन संख्या अपरिमेय है। तो सी, देखो इसका वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, मतलब अपरिमेय संख्या है। अब देख लेते हैं 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। देखो अभाज्य संख्या क्या है कि 1 से बड़ी वह संख्या जो एक से लगे और स्वयं से लगे और दुनिया की किसी संख्या से भाग नहीं लगे, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो 8, तो 8 में 1 से लग रहा, 2 से लग रहा, एक और संख्या 4 से भी भाग लग रहा, इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। 9 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 से भाग लग रहा है और 1 से 3 से इसमें भी भाग लग रहा है, कई संख्या से भाग लग रहा है, तो ये भी होगा नहीं। देखो 15 में भाग 3 से, 5 से, 15 से, इसमें भी भाग लग रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। हमको पूछ रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो यहाँ 11 होगा, क्योंकि 11 में एक और स्वयं के अलावे और किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, इसलिए क्या हो गया, 11 है। उसके बाद देख लेते हैं 77 नंबर प्रश्न है कि 4 - √3 है। तो 4 - √3 है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो देखो एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसा रहे तो वो हर हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। 77 का बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस महत्तम संवर्तक। 78 नंबर है कि 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम संवर्तक क्या होगा। तो क्या करना है, इसको 6x⁴y को खंड कर लेंगे। देखो 2 तिये 6x⁴ रहने देते हैं और y, उसके बाद 12xy इसको भी खंड कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 तिये 12 और x और y। देखो मामोसो निकालना, यानी कि महत्तम, तो महत्तम निकालते हैं जो मिलता है। देखो यहाँ पर देखो 2 मिल गया, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 मिल गया, यहाँ पर
देखो y भी मिल गया यहाँ पर, देखो एक x भी मिल रहा है यहाँ पर देखो x पावर 4 है, यहाँ x है, तो एक x यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ लिखेंगे 2 3 x भी यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ y भी मिल रहा, तो सब ले लिए यहाँ पर, तो कर लेंगे इसको द्वितीय 6xy, यही आंसर हो गया। तो कहाँ 6xy, देखो 78 का डी नंबर ऑप्शन है 6xy, तो इसका महत्व समर्थक 6xy हो गया। अब देख लेते प्रश्न यहाँ पर है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखो इसको रूट, देखो ये रूट में पूछ रहा है, तो इसको क्या, इस 2 को कितना लिखेंगे कि जो रूट में आ जाना भी, तो हम 4 को लिख सकते हैं रूट के अंदर, और 25 किसका वर्गमूल निकलता है 625 का, यहाँ पर 10 है, ये भी लिख सकते हैं रूट के अंदर। अब इसी के बीच में पूछ रहा है, तो देखो रूट यहाँ 4 हो गया, तो अब आना चाहिए रूट 5, उसके बाद तो रूट 6 आएगा। देखो बीच में पूछ रहा है, बीच में देखो बीच में कौन सी संख्या हो गया यहाँ पर, तो रूट 5, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 79 का बी हो जाएगा। इसको इस तरह बनाने का तरीका है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। तो 64 का वर्गमूल कितना निकलता है, 64 का वर्गमूल निकाल देंगे यहाँ पर 8, और 64 के घनमूल, 64 का देखो पहले वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पर, तो 64 का वर्गमूल निकलता है कितना 8, और कह रहा है कि 64 का घनमूल, तो 64 का घनमूल यानी कि यहाँ पर क्यों रखेंगे यहाँ पर करने में यहाँ तक, तो 64 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे, तो अब 4 से भाग देंगे, कितना बार में कट गया 2 बार में कट गया, 4 2 8, यानी आ गया इसका 80 का बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देख लें 81 नंबर प्रश्न है, रूट अंडर 10 गुना रूट अंडर 15 का बराबर है। तो करना क्या है इसको, तो इसको एक में लिख सकते हैं, देखो रूट अंडर 10 गुना 15 एक साथ लिख सकते हैं इसको, ठीक, खंड कर लेते हैं, देखो 2 गुना 5, 3 गुना 5, अब क्या करेंगे इसको जोड़ा लगा लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 गुना 3 जैसे कि तैसे रहेगा, 5 की स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो 5 बाहर निकलेगा, यहाँ पर 5 बाहर निकल जाएगा, और जो अंदर में बचा कितना 2 3, देखो 2 3 6 बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का 6√5 हो जाएगा। अब देख लेते हैं 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16 20 24 प्रत्येक से भाज्य वह संख्या होगा, तो वह संख्या इनमें से कौन है। तो करना क्या है इसको, तो 16 और 20 और 24 का एलसीएम, कहना छोटी पूर्ण संख्या है, छोटी से छोटी रहे तो उसका एलसीएम ज्ञात कर लेना है। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, 2 8 16, 2 से 10, 2 से 12, यहाँ पर फिर 2 से खा जाएगा, यहाँ पर 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छक 12, फिर खा जाएगा 2 से 2 दूना 4, 5 2 3 6। अब क्या करेंगे इसको एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ वर्ग में पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर देखो 2 का वर्ग करेंगे, यहाँ तक एक वर्ग यहाँ हुआ, एक वर्ग यहाँ हुआ, तो इसको 2 के वर्ग में कर लेते हैं, 2 को वर्ग में कर लेंगे, यहाँ भी 2 के वर्ग में कर लेंगे, तो बचा कितना 5 गुना 3 हमको निकालना है। तो देखो 2 का वर्ग, यहाँ पर 2 का वर्ग, यहाँ 2 का वर्ग नहीं है तो वर्ग यहाँ भी कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा यहाँ से। देखो इसका भी वर्ग कर लिया, क्योंकि वर्ग में आंसर पूछ रहा है ना, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 9 गुना 4 कर लेते हैं, 4 9 कितना होगा 36 हो जाएगा यहाँ पर, और गुना देखो 25 चौक 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यानी कि 3600 हो जाएगा। देखो वर्गमूल 3600 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 82 का डी। अब देख लेते हैं प्रश्न यहाँ पर है कि यदि प्रथम इतना भाज्य अभाज्य संख्याओं का योग n हो तो n हमेशा होगा। देखो अभाज्य संख्या कह रहा है कि अगर जोड़ेंगे तो क्या n से भाग लगेगा, n अभाज्य संख्या हो। देखो इसमें क्या करेंगे, मान लेते कि जैसे कि 2 अभाज्य संख्या हो गया, एक 3 अभाज्य संख्या है, इस दोनों को जोड़ते हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 5,
तो 5 तो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या से ही भाग लगेगा ना। यहाँ पर देखो भाज्य संख्या है, ऑप्शन में देखो 4 भाज्य संख्या है, 8 देखो भाज्य संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो ये 20 में भाग लगेगा कितना से, कम से कम 1 से, नहीं तो 2 से भाग लगना चाहिए, मतलब 2 से भाग तो लगेगा नहीं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 83 का डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई संख्या है नहीं इसमें भाग लगेगा। अब देख लेते हैं एक लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है यहाँ पर कि संख्या 23.43 पर रेकरिन को P/Q के रूप में प्रकट किया जा सकता है। देखो इसको हल करेंगे यहाँ पर, तो इसको पहले संख्या को उतार लेते हैं जैसे तैसे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसको दशमलव उड़ा के कहाँ पर जितना पर रेकरिन रहेगा उतना 9 लिखेंगे नीचे में। तो इसको क्या कर लेते हैं, दशमलव उड़ा लेते हैं, कितना 9 हुआ, 99 हुआ, क्योंकि डबल अंक पर रेकरिन है, और जितना दशमलव का आगे अंक रहता है उतना पीछे हम घटा लेते हैं, कितना 23, अब बटे जो 99। अब क्या करेंगे इसको, तो घटा 3 में से 3 गया, यहाँ पर 0 बचेगा, 4 में से 2 गया, यहाँ पर 2 बचा, और 3 का 3 रह जाएगा यहाँ पर, और 2 का 2 घटा लिया। अब बटे कितना है, 99। तो यही आंसर हो गया इसका। तो कितना ऑप्शन में कहाँ है, जो डी नंबर 2320/999, ये नहीं होगा। देखो यहाँ पर होगा 2320/99, ये हो जाएगा आंसर यहाँ पर, क्योंकि देखो 999 है आंसर है, जबकि यहाँ 99 है, इसलिए आंसर इसका ये हो जाएगा।